ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ आखिर क्यों शिव जी को बनना पड़ा था शिवलिंग। बहुत रोचक है कथा शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिन जिन ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम आपको ये कथा कहानियाँ आप तक पहुँचा दें। तो हम इस कथा को शुरू करते हैं। भगवान शिव के भक्त आपको पूरी दुनिया में मिल जाएंगे। भोले बाबा को तो देवों का देव कहा जाता है। आप सभी ने हर वेद और पुराण में भगवान शिव को महाकाल और सृष्टि के निर्माता के रूप में देखा गया है, लेकिन क्या आपने कभी उनके जन्म से जुड़ी कोई कथा या कहानी सुनी है? शायद नहीं जी। दरअसल भगवान शिव को निरकाल माना जाता है। वही निरकाल उसे कहा जाता है जिसका कोई रूप नहीं होता। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव ने ही सृष्टि के निर्माण के बारे में सोचा था। इसके बाद उन्होंने भगवान विष्णु को जन्म दिया। कहा जाता है भगवान विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और वह दोनों इतने शक्तिशाली थे कि दोनों के बीच में कई बार इस बात को लेकर युद्ध हो जाता था कि कौन सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। ऐसे में एक बार ये युद्ध इतना बढ़ गया कि करीब 10,000 सालों तक चला। कहा जाता है भगवान शिव इस युद्ध को रोकने के लिए इन दोनों के बीच में एक पत्थर के रूप में आ गए। ऐसी मान्यता है कि इस पत्थर में से बहुत शक्तिशाली ज्वाला निकल रही थी। उसी समय आकाशवाणी हुई और उनमें कहा गया कि जो इस शिवलिंग का आभार या अंत पा लेगा वो ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली माना जाएगा। आप सभी को बता दे कि भगवान विष्णु ने नीचे का हिस्सा चुना और ब्रह्मा जी ने लिंग का ऊपरी हिस्से को चुना। ऐसे में कई वर्षों तक भगवान विष्णु को कोई उपाय नहीं मिला, तो वो भगवान शिव के पास गए और उनसे कहा कि मुझे माफ कर दीजिए, इसका कोई अंत नहीं है। ये मेरी अज्ञानता थी कि मैं अपने आप को शक्तिशाली मानता था। वही ब्रह्मा जी ने लिंग का आरंभ चुना था, जिन्हें आरंभ तो मिला नहीं, लेकिन उन्होंने सोचा कि मैं झूठ बोल दूंगा कि मुझे आरंभ मिल गया है और फिर सबसे शक्तिशाली घोषित कर दिया जाएगा। ऐसे में ब्रह्मा जी ने जाकर कहा, लेकिन तभी आकाशवाणी हुई और कि ये शिवलिंग है और मेरा कोई आकार नहीं है, मैं निराकार हूँ। भगवान शिव सच्चाई जानते थे और उन्होंने भगवान विष्णु को आशीर्वाद दिया और ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया। कहा जाता है उस समय भगवान शिव ने कहा ब्रह्मा जी की कभी पूजा नहीं की जाएगी। ब्रह्मा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने माफी मांगी। वही उनके बाद से भगवान शिव को शिवलिंग के रूप में पूजा जाने लगा। ये थी कथा। तो दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।